6.3 हमने 6.2 में भी डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस पढ़ी थी। डायरेक्ट यानी अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम होती हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है? अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती हो और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ती हो तो उसको इन्वर्स वेरिएशन बोला जाता है। डायरेक्ट और इन्वर्स आपने एक्सरसाइज नंबर 6.3 में भी पढ़ना है। पहला सवाल है, इफ़ अ मैन कैन वीव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन बी वीव इन 14 आवर्स। अगर एक आदमी जो है वो 450 मीटर कपड़ा 6 घंटों में बुनता है तो बताएं कि वो कितने मीटर कपड़ा 14 घंटों में बुनेगा। अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो क्लॉथ हमारे पास मीटर्स में है और कितने मीटर है? 450। और 450 मीटर क्लॉथ कितने आवर्स लेते हैं? 6। इसी तरह वो कहते हैं सवाल है हाउ मैनी मीटर्स, क्योंकि मीटर्स के साथ हाउ मैनी या सवाल किया गया तो मैं मीटर्स के साथ क्या लगा दूंगी? x, और उसके बाद कैन वीव इन 14 आवर्स, और आवर्स कितने दिए हुए हैं? 14। हमने कल भी पढ़ा था, आज भी आपको बता रही हूँ, x का जो एरो होता है वो हमेशा डायरेक्ट की तरफ जाता है, यानी वो ऊपर जाता है। आप सिंपली x के साथ डायरेक्ट एरो लगा दें ऊपर की तरफ। अब आप देखेंगे इसका एरो कहाँ जाएगा। एग्जाम्पल ले लें, अगर सपोज़ 1 घंटे में एक कपड़ा जो है वो आप 1 मीटर कपड़ा बुनेंगे, 2 घंटे में 2 मीटर, 3 घंटे में, यानी जिस तरह से वक्त बढ़ता जाएगा आपके जो कपड़े की बुनाई है वो ज़्यादा होती जाएगी। यानी वक्त के बढ़ने से बुनाई भी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो एरो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, डायरेक्ट वेरिएशन की तरफ। अब इसको लिखेंगे किस तरह से? x ऊपर, 450 नीचे, इट्स इक्वल टू 14 ऊपर, 6 नीचे। 450 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 450। हमने कल भी पढ़ा था कि अगर आपको कटिंग मुश्किल लगती है, कटिंग समझ नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? आप उसको मल्टीप्लाई करके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। मैं सबसे पहले आपको कटिंग का बता रही हूँ। 2 3 are 6, छोटे नंबर से स्टार्ट करें ताकि कटिंग मुश्किल ना लगे। 2 7 are 14। अब 3 और 7 एक टेबल पे नहीं जाते, आप 3 को 450 से कट कर दें। 3 1 are 3, 3 1 are 3, 1 कैरी, ये हो जाएगा 15। 3 5 are 15 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। मेरे पास अब दो जो नंबर हैं वो है 150 और 7, उनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई सिंपल किस तरह से करेंगे? 150 ऊपर, 7 नीचे, 7 5 are 35, 3 कैरी, 7 1 are 7, 7 में 3 प्लस किया 1050 मीटर। जो इसका यूनिट है वो आपने साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है कि इफ़ 162 किलोमीटर रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ्स। अगर 162 किलोमीटर का रोड 9 महीने लेता है कंस्ट्रक्ट होने में, बनने में, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट आ 306 किलोमीटर रोड। तो 306 किलोमीटर रोड जो है वो कितने महीनों में कंस्ट्रक्ट होगा? डायरेक्ट वेरिएशन है, हमें साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम एक काम को एक दिन में पूरा करते हैं तो अगर वो काम थोड़ा बढ़ जाए तो उसको काम मुकम्मल करने में 2 दिन लगेंगे। अगर वो काम थोड़ा सा और बढ़ जाए तो 3, यानी कि जैसे जैसे हमारा काम ज़्यादा होता जाएगा हमारे दिन भी बढ़ते जाएंगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसको आपने खुद से करना है। थर्ड वन, 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ्स। 540 आदमी हैं, मैन कितने हैं? 540, और वो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक बिल्डिंग को 7 मंथ्स में। नेक्स्ट वो कहते हैं हाउ मेनी मैन शुड बी रिमूव्ड, कितने आदमी निकाल दिए जाएं। अब क्योंकि वो मैन के साथ हाउ मेनी यूज़ कर रहे हैं तो मैं मैन के नीचे क्या लगा दूंगी? x। रिमूव फ्रॉम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ्स। अगर मैंने उसी काम को 9 महीनों में पूरा करना है तो मुझे कितने आदमी निकालने पड़ेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे x का एरो हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर वाली साइड पे। अब आप देखेंगे ऑपोजिट वाला, वो मुझे सवाल में कहीं ना कहीं बता रहा है कि पहले आदमी इतने थे, अब आदमी कम हो रहे हैं। ऑब्वियसली आदमी कम हो रहे हैं, मंथ्स बढ़ रहे हैं, दोनों में इन्वर्स वेरिएशन है। इसका एरो कहाँ जाएगा? ऊपर वाली साइड पे। लिखने का मेथड वही, x ऊपर, 540 नीचे, इज इक्वल टू 7/9। अगर आपका एरो नीचे आएगा, अगर आपका एरो जो है वो सीधा है तो आप अपनी वैल्यूज़ को उल्टा करके लिखेंगे। अक्सर आपको नहीं याद रहता या कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसके लिए आप एक चीज़, एक ट्रिक जहन में रख लें। एरो सीधा है तो वैल्यूज़ उल्टी लिखी जाएंगी, एरो उल्टा है तो वैल्यूज़ सीधी लिखी जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 540।
अगेन कटिंग करेंगे, कटिंग मुश्किल लगती है तो 540 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 3 are 9, 3 1s are 3, 2 कैरी, 3 8s are 24, 0, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 0। अब आपने क्या करना है, 60 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 0s are 0, 7 6 are 42, 420 men। ठीक है।